सो आइए गाइस, वेलकम बैक। आज हम करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ क्लास 11 फिजिक्स। इससे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स, प्रॉपर्टीज़ ये सब पढ़ा था और एक आध न्यूमेरिकल भी किया था, शायद देखिएगा लास्ट वीडियो पर। आज अपन करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 11 फिजिक्स पर। ठीक, प्रोजेक्टाइल बेसिकली प्रोजेक्टाइल होता क्या है? जब किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी इनिशियल वेलोसिटी से स्पेस की ओर फेंकते हैं, तो जब वो फ्रीली मूव कर रहा होता है विथआउट एनी इंजन प्रोपल्शन और एनी थ्रस्ट, बिना किसी एक्स्ट्रा फोर्स के, अगर वो कंटिन्यूसली स्पेस में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव करता रहता है तो वो एक ट्रेजेक्ट्री पाथ को फॉलो करता है और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में सीधे आके ग्राउंड पर आ जाएगा। लेकिन वो सीधे नहीं गिरता, थोड़ा सा ऐसा पैराबोलिक शेप पर गिरता है। उसी को अपन बोलते हैं प्रोजेक्शंस या प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो याद रखना इस डेफिनेशन को। तो अपन बोलते हैं प्रोजेक्टाइल क्या है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। तो अपन यहाँ पर बोलते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन in the space with some initial velocity and thereafter it moves under the influence of gravity, then it follows a path of trajectory। ठीक है, और पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो इसको हम पैराबोलिक पाथ या पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सच मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो देखो डायग्राम, फिर अपन आगे की चीज़ें करेंगे। तो यहाँ से हमने किसी चीज़ को ऐसे इनिशियल u वेलोसिटी से फेंका, तो ऐसा गया और ऐसा आ गया। ठीक है, तो इस u वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट हुए? तो इसका एक ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज़ ux, और एक हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज़ uy। तो ये है मेरा y और ये है मेरा x। तो देखो ज़रा, ux is horizontal और uy vertical। तो इसके साथ यहाँ पर क्या बना रहा है ये एंगल, तो ये वाला क्या हो जाएगा मेरा u cos थीटा, जिसके साथ एंगल बनता है वो cos थीटा, और ये हो जाएगा मेरा uy u sin थीटा। ठीक, फिर हम यहाँ देख लेते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर, यहाँ कहीं पॉइंट पर आकर इसकी एक वेलोसिटी ऐसी रहेगी, इसको अपन कर लेते हैं vx, फाइनल वेलोसिटी कुछ, और इसकी यहाँ पर होगी vy। ठीक, एंगल ये चल रहा है थीटा, तो इधर पे अपन मान लेते हैं कि ये होगा इसका टोटल x और इसका होगा यहाँ पर टोटल, दिस इज़ x एंड दिस इज़ y। तो ये पॉइंट जो है P, ये हो जाएगा मेरा x कॉर्डिनेट। अब आ जाओ मैक्सिमम। तो जब मैक्सिमम यहाँ पर हम पहुँचे, ये
तो यहाँ पर जो वी वाई है वो तो ज़ीरो हो गया क्योंकि अब इससे ऊपर जाएगी नहीं, लेकिन यहाँ पर वी एक्स बचा हुआ। ठीक है, अब ये यहाँ आके गिर गई। ठीक है, तो ये इसका हो गया मेरा यू एक्स, ये हो गया थीटा और ये हो गया, क्लियर हो गया। तो ये चीज़ हो गई पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक हॉरिजॉन्टल रेंज गिरा आके फाइनली ये हो गई इसकी वर्टिकल रेंज, दैट इज़ हाइट। ठीक है, सो ये है मेरा पैराबोलिक पाथ। क्लियर यहाँ तक। अब इस पे हमें चार चीज़ें निकालने को आती हैं। क्या क्या है वो? वी हैव टू फाइंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या पैराबोलिक इक्वेशन, इसका डेरिवेशन। दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, तीसरा वर्टिकल रेंज यानी एच, इसको कैपिटल एच कर लो, और चौथा हॉरिजॉन्टल रेंज। दैट इज, ये चार चीज़ें निकालने के लिए आती हैं। ठीक है, चलिए तो हम इन चारों का अपन डेरिवेशन करते हैं और देखते हैं कैसे निकालेंगे चारों चीज़ें। ठीक है, अब पहली चीज़ तो हमारा फर्स्ट क्या निकालना, हमको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अपन लगाएंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी, दैट इज यू कॉस थीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस टिल पी पॉइंट तक, दैट इज एक्स अपॉन टाइम। क्लियर। उसके बाद यू वाई जो है ये हो गया मेरा वर्टिकल। तो वर्टिकल की वेलोसिटी, तो उसमें कौन आ जाएगा, ग्रेविटी आ ही जाएगी ग्रेविटी। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो पहला डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक, तो पहले लिखेंगे फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड एट पी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड एस इज इक्वल टू वेलोसिटी दैट इज यू एक्स इंटू टी। तो यू एक्स इज इक्वल टू क्या है, तो ये हो गया मेरा x, ये हो गया u cos थीटा इंटू टी। तो मेरा t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा और यू कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई टू, कोई भी चीज़ अपन लिख सकते हैं। तो ये हो गया मेरा पहला। ठीक, फॉर वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दिस, दैट इज u ऑफ वाई टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। क्यों हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, माइनस में जी क्यों ले रहे हो, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है y। तो टिल पॉइंट p, यहाँ पर भी अपन क्या लिखेंगे, एट p पर। तो y इज इक्वल टू पता ही है, u इज इक्वल टू हो गया u साइन थीटा, t की जगह पर x अपॉन u कॉस थीटा माइनस 1/2 जी का g और t की जगह पर x अपॉन u कॉस थीटा का स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू वाई, u से u कट,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज एक्स टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी का जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको अपन ऐसा लिख देंगे y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा एक्स माइनस हाफ ऑफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यह है मेरी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का डेरिवेशन। अब अपन नेक्स्ट वीडियो पर करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, वर्टिकल रेंज और हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, थैंक यू सो मच।